हमारे सारे मेहमानों का भी करते हैं स्वागत। बंसल जी, सुमित जी, वागले साहब, सच जी एंड सिद्धार्थ सिरानी साहब हमारे साथ शो पर जुड़ रहे हैं। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और देखते हैं उनके रेडार पर कौन सा स्टॉक है। सुपरसेट। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर क्या पसंद आ रहा है इस समय। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। दीपांशु देखिए, खरीदारी की राय है बैंकिंग स्पेस में और वो होगा आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जिसका अभी प्राइस करीबन 1300 के करीब है, 1299 के करीब है। शॉर्ट टर्म टारगेट आप रख सकते हैं 1370 का और पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 1451 का, 1451 का। लोन बुक साइज स्ट्रॉन्ग है, 12 लाख करोड़ का। ओवरऑल आरओए करीबन 2.5% के करीब दिख रहा है, 2.5% के करीब दिख रहा है आरओए। मुनाफा भी 15% के वाई से ग्रो हुए हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं निम स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं FY25 और 27 में एज बल्क ऑफ रिप्राइसिंग इज डिपॉजिट्स आर ओवर। 16% लोन सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र ही अभी सबसे ज्यादा बाजार को भी सपोर्ट कर रहा है और ये वन ऑफ द दिग्गज है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का। आईसीआईसीआई बैंक 1370 का शॉर्ट टर्म टारगेट रखे, 1451 का पोजीशन। 1370 और 1451 ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर टारगेट। सुबह से ये काउंटर तो खैर जबरदस्त फॉर्म में आपको। यार जरा सिद्धार्थ जी से इस पर राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी देखें सर, आरती इंडस्ट्रीज बड़ा उछाल है सर। बिल्कुल बड़ा उछाल है आरती इंडस्ट्रीज पे, बट दीपांशु ये वर्थ भी है क्योंकि मुझे लगता है कि आरती इंडस्ट्रीज बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल की सबसे बड़ी कंपनी है और मैं मानता हूं कि थोड़ा थोड़ा अगर जिस हिसाब से चाइना में प्राइसिंग इंप्रूव होते जाएंगे वैसे ओवरऑल पूरे ही स्पेशलिटी केमिकल पैक में इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो आरती इंडस्ट्रीज अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल आपको होल्ड रखना है और एटलीस्ट 6 से 12 महीने के लिए होल्ड रखें। ओके, आरती इंडस्ट्रीज 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करें। और सिद्धार्थ जी ने जो बताया केमिकल, उस केमिकल के बारे में बंसल जी जानना चाहते हैं। बंसल जी ने कह रहे हैं कि भाई ये बेंजी वाला कौन सा होता है केमिकल? बेंजी क्या क्या कौन सा केमिकल बताया है सिद्धार्थ जी? बेंजीन बेस्ड, बेंजीन। ओहो, आमतौर पर चुस्त दुरुस्त नेटवर्क रखने वाले सिद्धार्थ जी का नेटवर्क इसी वक्त खराब होना था। सिद्धार्थ जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, अभी देख भी पा रहे हैं। हाँ बताइए अनिल जी। आरती इंडस्ट्रीज स्पेशलिटी केमिकल में बेंजीन बेस्ड केमिकल में सबसे बड़ी कंपनी है। अच्छा, बंसल जी ने एम नहीं सुना, साइलेंट क्या बोला? बेंजी वाला कौन सा केमिकल है ये वाला? वो एम बेंजीन बेस्ड। अच्छा ओके, क्या काम आता है सर ये? सर ये तरीका है, ये बेंजीन बेस्ड, ये एक स्पेशलिटी केमिकल बहुत अलग अलग जगह पे इसका एप्लीकेशन होता है, जैसे कि पर्सनल केयर सेगमेंट, सारे सेगमेंट में लगता है, एफएमसीजी में जाता है। तो ये एक केमिकल दूसरे केमिकल को बनाने के लिए कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है। आइए सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं, उनकी तरफ से भी एक कॉल आ रहा है। सुपरसेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए पंशु, ये केमिकल की कंपनी है और नतीजे भी अभी आए हैं तो ये कंपनी काफी बेहतरीन लग रही है। सुमितोमो केमिकल, सुमिकेम इसका टिकर है। सुमितोमो केमिकल पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट आप रखे 550 का, दूसरा टारगेट रखे 570 का, 570 का। विद डिस्क्लेमर, जनवरी 2024 से वे ये हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते आ रहे हैं। जापानीज पेरेंटेज 75% होल्डिंग है, क्रॉप प्रोटेक्शन के बिजनेस में है, इसीलिए और साथ में जापानीज कंपनी है तो ऑफ कोर्स R&D फैसिलिटी बहुत स्ट्रांग है। नंबर्स की बात करूं तो आरओई 20% के करीब है। नॉर्मल मॉनसून्स के कारण एक ट्रैक्शन बिल्ट हो सकता है और डबल डिजिट वॉल्यूम्स में भी उनमें एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जो कर रही है जिसका फायदा बहुत मिल सकता है कंपनी को। और ओवरऑल जो नए प्रोडक्ट 6 ब्रांड एग्रोकेमिकल के जो FY24 में लॉन्च हुए हैं, ये मेन तो बहुत बड़े फायदे दे सकते हैं। FY25 में नंबर्स में भी यही दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। 1100 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और साथ ही साथ 36% पहला टारगेट आप रखे 550 का, 550 का, दूसरा 570 का। सर दूसरा वाला छोटा सा है, पहला वाला तो ठीक है 550 का आप आमतौर पर छोटा ले, दूसरा वाला तो बहुत बड़ा वाला देते हो आप, आज इतना छोटा क्यों? क्योंकि अनिल जी नतीजे अभी आए हैं। दूसरा जो टारगेट होगा तो लॉन्ग टर्म
ये हम आज रिविजन आएंगे रिपोर्ट के साथ, तो जैसे रिविजन आता है मैं दूसरा टारगेट को एक्सटेंड कर दूंगा। तो वो तीसरा हो जाएगा मतलब, राइट? बिल्कुल। हाँ, ओके। तो पहला और दूसरा दे चुके हैं, रिपोर्ट पूरी बनाने के बाद तीसरा टारगेट बड़ा वाला देंगे सिद्धार्थ जी आपको आगे। ओके तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल पर डील पर वापस सवाल उठते हुए दिख रहे हैं और एक्सिस बैंक पर आज आप थोड़ा प्रेशर भी बनते हुए दिख रहे हैं। सिद्धार्थ जी कोई राय है सर एक्सिस बैंक पर? फिलहाल बाकी बैंक्स में अच्छा मूड है, ये वाला प्रेशर में दिख रहा है, खबर के दम का ही एक्शन है, क्या राय रखेंगे सर? ठीक है दीपांशु, ओवरऑल राय एक्सिस बैंक पे तो काफी पॉजिटिव है क्योंकि नतीजे अच्छे, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा आ रहा है। ऑफ कोर्स ये डील के चलते नरमी है, बट मैं फंडामेंटल्स के साथ जाऊंगा, रिजल्ट्स के साथ जाऊंगा, इसके परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में बैंकिंग के जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर जाऊंगा। तो मैं आपको ये कहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें आप एक्सिस बैंक पे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग बुक साइज है और लोन ग्रोथ भी, एडवांसेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है आने वाले समय में, तो मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। सलाह रहेगी। और आई थिंक सिद्धार्थ जी मारुति, क्योंकि बजाज ऑटो के जब नंबर्स आए थे यहां से डिसअपॉइंटमेंट था, फिर उन्होंने कहा फेस्टिव सेल्स वीक लग रही है, मारुति ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्या कुछ हो सकता है सर यहाँ पर? देखिए मैं मानता हूं कि पैसेंजर व्हीकल की जो इन्वेंट्री है ये काफी स्ट्रांग रह चुकी है डीलर नेटवर्क में भी और इनके पास भी, तो ये नंबर्स तो कमजोर रह सकते हैं, बट परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर में भी मुझे थोड़े से ठीक ठाक नहीं दिख रहे हैं, कमजोर ही दिख रहे हैं। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल स्पेस में मैं अभी भी एक ही कंपनी के साथ जाऊंगा, अभी वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमएनएम के साथ जाइए। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है इसमें भी बढ़ोतरी दिख रही है, ईवी स्पेस में भी एमएनएम में अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। तो पैसेंजर व्हीकल स्पेस में अगर यहां से अगली दिवाली तक अगर आपको देखना है तो एमएनएम पे ध्यान देना चाहिए। एमएनएम पर ध्यान देना चाहिए। एक सिद्धार्थ जी से भी राय ले लेते हैं सिप्ला पर। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं मानता हूं जिस हिसाब से सन फार्मा का यूएस बिजनेस पे काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है, वैसे सिप्ला में भी दिखनी चाहिए क्योंकि रेस्पिरेटरी पोर्टफोलियो जो है सिप्ला का काफी स्ट्रांग है और मैं मानता हूं कि यहां से यूएस से अच्छे वॉल्यूम्स दिखने चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो दो प्लांट है गोवा और दूसरे प्लांट की जो बात कर रहे थे नुपुर, इस पे तो क्या मेजर्स आते हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा, बट ओवरऑल लॉन्चेस जो है सेकेंड हाफ ऑफ FY25 ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सिप्ला के लिए। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग साइड पोजीशन रखनी चाहिए, कहीं पर भी अगर डिप दिखता है तो डिप्स पे भी आप खरीदारी या अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। ओके तो डिप्स पर खरीदारी अक्यूमुलेशन किया जा सकता है, सिप्ला पर भरोसा है सिद्धार्थ जी का। इस समय स्टॉक भी आपको मोमेंटम तो अच्छा दिखा ही रहा है। दिखेंगे आपको 175 अंक पर। विदा लेने का है वक्त। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, सचिन जी और अकेले सिद्धार्थ सेना साहब, कोई और आठवां है नहीं। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। और जो सुबह बात कर रहे थे मृत्युंजय, तेल के ऊपर आज विशेष शो, और आपने तेल का तेल निकाल दिया। हो गया, एक तेल का तेल निकला और एक तेल कंज्यूमर का तेल निकाल रहा है। अच्छा। Investments in securities is subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.